नमस्कार, पल पल राजस्थान आप देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ मनीष चौधरी। कोविड स्वास्थ्य सहायक लगातार पिछले 3 महीने से लगातार जयपुर में धरने दिए हुए थे। बजट से काफी अपेक्षाएं थी, उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर बजट खरा नहीं उतरा। जिस कोविड महामारी के अंदर ये कोविड स्वास्थ्य सहायक लोगों की जान बचाने का काम कर रहे थे, भाई भाई का सगा नहीं हो पा रहा था, उस दौरान ये लोगों की जान बचाने का कार्य कर रहे थे। आज इनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो ये पानी की टंकी पर लगातार कल शाम से चढ़े हुए हैं, इनसे जान लेते हैं आखिर क्यों सरकार इनकी सुन नहीं रही है, हट पकड़ के बैठी है। लगातार आप देख सकते हो यहाँ जो इनके लोग हैं वो मौजूद हैं। कोविड स्वास्थ्य पूरे प्रदेश भर से यहाँ आए हुए हैं, हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी सर। नमस्कार सर। पिछले शायद कल 5 बजे हमारे कुछ साथी जो हैं, जो लड़कियां हैं लड़के हैं, ऊपर बैठे हुए हैं और सरकार को कुछ भी ये नहीं समझ आ रहा कि करना क्या है आप लोगों ने, और इनको वहाँ बैठा रहा है इस ठंड के अंदर, वो वहाँ बैठे हुए हैं। उसके बाद आज हमारे साथ भाई साहब आए हैं, RLP से भाई साहब आए हुए हैं, श्रवण जी, तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सरकार ये बोली, आज हमारी वार्ता के लिए हमें ले जाया गया था तो उन्होंने ये बोला कि आपको बोनस अंक के आधार पर प्रावधान दिया जाएगा। आज गहलोत सरकार ये तक बोलने लग गई है कि जो पिछले सालों का संविधान है जिसमें लिखा हुआ है कि आप 365 दिन रोजगार जिसका हो गया सरकारी में उसको 10% मिलेगा, 2 साल वाले को 20 मिलेगा, 3 वाले को 30 मिलेगा, और 364 दिन जिसके नहीं है, 364 दिन है 65 नहीं है, उसको भी नहीं मिलेगा। तो आज ये संविधान तोड़ने तक की बात करें। पिछले बजट के अंदर गहलोत साहब ने ये बोला था कि इनके लिए मेडिकल हेल्थ वॉलेंटियर फोर्स बनाई गई है। कहाँ है वो मेडिकल हेल्थ वॉलेंटियर फोर्स? उनके लिए अभी तक कोई आश्वासन नहीं है। आज फिर वो हमें आश्वासन दे के हमें मूर्ख बना रहे हैं। पिछले 11 महीने हमसे काम करवाया, फिर 11 महीने हमने आंदोलन कर लिया, तो हम तो सड़कों पे ही रहेंगे। और उस नर्सिंग स्टाफ के साथ ये कर रहे हो जिन्होंने कोरोना में सबकी जान बचा के राजस्थान मॉडल बना दिया। छाती पीट पीट के आप वहां ये कह रहे हो कि हमने भिलवाड़ा मॉडल बनाया। किसने बनाया था भिलवाड़ा मॉडल? मुख्यमंत्री जी ने बनाया था, विधायकों ने बनाया था, किसने बनाया था? जो ऊपर बैठे इन्होंने बनाया था या हम लोगों ने बनाया था? क्योंकि अगर आपके पास, आप कहीं बोल रहे हो हमारे पास एडजस्ट करने की जगह नहीं है, अगर एडजस्ट करने की जगह नहीं है आपके पास तो उस टाइम कहां से एडजस्ट हो गया था जब आपने 28,000 की वैकेंसी ले आए थे? जिस कोविड महामारी के अंदर भाई भाई का सगा नहीं हो पा रहा था, उस दौरान ये एक संकट मोचन के रूप में ये काम कर रहे थे, लेकिन आज इनकी जो बजट से अपेक्षाएं थी, आशाएं थी, उन पर कहीं ना कहीं सरकार खरा नहीं उतर पाई। जी क्या कहना चाहोगे? आज पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं, क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, प्रदेश के मुखिया जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप एक गांधीवादी तरीके से अपना आप को बताते थे कि मैं गांधी का अनुयायी हूँ और प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री हूँ। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि संवेदनहीनता की इससे बड़ी जो है उदाहरण नहीं हो सकता। पिछले 48 घंटे से महिलाएं जिन्होंने कोविड के अंदर अपनी जान जोखिम में डाल के और प्रदेश के अंदर सेवाएं दी है, वो अपने हक और अधिकार के लिए 100 फीट ऊपर पानी की टंकी के ऊपर बैठे हुए हैं इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर, रात को बिना खाना पिए खाए हुए। तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात प्रदेश के अंदर हो नहीं सकती। मैं मुखिया जी से यही कहना चाहूंगा कि आप बजट किसको दे रहे हो, क्या कर रहे हो बजट का? हमारा ये निवेदन है कि सबका चाहे बजट आप किसी को मत दो, लेकिन ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के प्रदेश के अंदर जब सेवाएं, सारे लोग घरों में पैक थे, तब ये लोग फर्स्ट डिफेंस के तौर पे लड़ाई लड़ रहे थे। जिस प्रकार से हमारे आर्मी के भाई लड़ रहे थे, उसी प्रकार से जाने बचाने के लिए लोग लड़ रहे थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा से इनके साथ थी। जब ये शहीद स्मारक पे बैठे थे तो हमारे नेताजी ने इनका समर्थन दिया था और इनके साथ लड़ाई में हमने सहयोग करने के लिए, और इन्होंने 3 दौर की वार्ता भी की, इन्होंने कमेटी भी बनाई। और झूठ पे झूठ, कुछ तो इस प्रकार के झूठे मंत्री है जिन्होंने गोविंद देव जी मंदिर की तरफ हाथ करके ये बोले थे कि मैं गोविंद देव जी की कसम खा के कह रहा हूं कि CHO को परमानेंट कराएंगे, इनको वापस नौकरी दिलाएंगे। लेकिन ऐसे मंत्रियों पे मुझे शर्म आती है, तरस आती है कि कम से कम आप ऐसे लोगों के, किसानों के बेटों के लिए आप इतना झूठ तो मत बोलो, इतना पाखंड तो मत रचो। मेरा यही निवेदन है कि समय रहते इनके संज्ञान में लेके और इनकी सूद लें और इनको नौकरी दें। नहीं, समय रहते नहीं दिए तो ये 8 महीने का काम है, अभी 6 महीने बच्चे, आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन मुखिया जी, आने वाले समय में आपको किन चीजों का सामना करना पड़ेगा, यही किसान के बेटे हैं जो वापिस आप इनके बीच में वोट मांगने जाओगे तो आप देख लेना, समय रहते चेत जाओ। हमारी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार इनके साथ है, हमारी संवेदनाएं,
हम पूरी तरह से इनका समर्थन करते हैं। इनके किस प्रकार से देखो संवेदनहीन हो, इतना बड़ा मामला राजधानी के अंदर टंकी के ऊपर पिछले 48 घंटे में भूखी प्यासी महिलाएं और जो लड़के बैठे हुए हैं, कितनी शर्म की बात है, आप बताओ। जिस राजस्थान को कोविड महामारी के दौरान मॉडल बनाया गया, उसमें कोविड स्वास्थ्य सहायकों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन उन कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सुनवाई नहीं हो रही, मांगे पूरी नहीं हो रही। लगातार पिछले 3 महीने भी शहीद स्मारक जयपुर पर धरना दिया था, उसके बावजूद भी आगरा रोड पर करोड़ीलाल के साथ ये अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी सुनवाई नहीं। आखिर क्यों? सुनवाई के पीछे तो यही कारण हो सकता है, इनको समझ भी नहीं है कुछ भी कि आपने करना क्या है। कहीं आपके चिकित्सा मंत्री ये बयान देते हैं कोरोना खत्म, नौकरी खत्म, कहीं आप उसके बावजूद बयान दे देते हो, कुछ इनके भी समझ नहीं आ रहा। कल गहलोत जी ने जो बजट बढ़ा है, आज एक प्रदेश का मुखिया अगर बजट में उसको यही नहीं पता उनको कि आप बजट पुराना बढ़ रहे हो या आज वाला बढ़ रहे हो, ये इससे शर्मनाक राजस्थान के लिए क्या होगा। और एक तरफ कांग्रेस सरकार के आला कमान छाती ठोक के बोलते हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आज ये लड़कियां ऊपर बैठी है, तो कहां है वो आपका आला कमान। 3 बार यही लड़की जो ऊपर बैठी है, जिसका पूरा शरीर छिल गया था, उनके गुंडों ने जो राहुल गांधी की यात्रा में इनको भगा के मारा था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और तीसरी बार फिर ये राहुल गांधी से मिले और राहुल गांधी ने स्पष्ट गहलोत साहब को बुला के बोला और गहलोत जी ने वहां पे यह आश्वासन दिया था कि मैं जयपुर पहुंचते ही इनका समाधान पहले करूंगा। तो कहां है वो आला कमान? आज उनकी बातों की यार इनके सामने उनकी आला कमान की भी नहीं चलती कि गहलोत जी आज इतने बड़े हो गए, उनके आला कमान की नहीं चलती। प्रदेश के लिए कर क्या रहे हो आप? क्या दिया है? 2 महीने से छाती ठोक रहे थे युवाओं को बजट समर्पित है, युवाओं को बजट समर्पित है। किसने युवाओं को दिया है? या तो 30,000 सफाई कर्मियों को, उनको युवाओं को दिया है, किसको दिया है? एक तरफ उन्होंने बोला है कि जो कोरोना के अंदर शहीद हुए हैं, माँ बाप जिनके शहीद हो गए, जो बच्चे अनाथ हो गए, उनको मैं सरकारी नौकरी दूंगा, और जिन्होंने इस प्रदेश की जान बचाई थी वो आज खुद की जान दांव पे लगाए बैठे हैं। इससे शर्मनाक राजस्थान के लिए क्या होगा? राजस्थान में इन्होंने स्लोगन दिया था, बड़ी तादाद में जगह जगह इन्होंने एलईडी, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय और गांव देहात में बजट को लेकर बहुत बड़ा प्रचार किया था, राहत, बचत और बढ़त। क्या समझते हो, फिर भी युवा आज इस तरीके की टंकी पे चढ़े हुए हैं, लगातार सुनवाई नहीं हो रही, क्या किस तरीके से देखते हो बजट को? रात आपको दिख रही है कि डिफेंस वाले खड़े हैं, रात ये आप देख रहे हो कि 100 फीट ऊपर टंकी पे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, ये रात है। और बात बजट की करें तो बजट ये कोई है ना 100-200 करोड़ का बजट तो चाहिए नहीं इनको परमानेंट करने के लिए, या मैं तो कह रहा हूं कि इनको वापिस से संविदा पे लगा दो, लेकिन आप लगाओ तो सही। इनको संविदा पे लगाने के लिए मैं कह रहा हूं 0.1% बजट की जरूरत नहीं है। यदि आप इनका कैलकुलेशन करके भी लगाओगे, जैसे पहले लगे हुए थे वैसे भी वापस लगाओगे, तो 0.1% बजट की जरूरत नहीं है। कौन सी रात की, कौन सी बचत और बढ़त की बात कर रहे हो? जब आपसे एक CHO, कुछ लोग हैं CHA जो वो उनको परमानेंट नहीं कर पा रहे हो, कौन सा बड़ा काम कर रहे हो प्रदेश के अंदर? युवाओं के साथ इससे बड़ा धोखा हो नहीं सकता। इतना बड़ा धोखा आज तक नहीं हुआ युवाओं के साथ, जो जिस प्रकार से अभी हो रहा है प्रदेश के अंदर। जगह जगह रेप की घटनाएं, मर्डर की घटनाएं, और नौकरी से निकालना। आप नौकरी नहीं दे सकते तो निकालो तो मत। इनको संविदा पे ले रखा था आपने, कोविड में काम कराया, जान जोखिम में डाली, कई लोगों की जानें गई, तो हम इनको वापस तो दो वो संविदा की नौकरी। पिछली दफे आपकी लगातार बातचीत भी होती रही, तो उससे क्या उन बातचीत का क्या निष्कर्ष निकला? अब भी कोई बातचीत हुई क्या? उस बातचीत का निष्कर्ष यही है कि हमें मूर्ख बनाते बनाते पहले हमें मूर्ख बनाया। जो इन्होंने हमें सैलरी दी थी, 7,900 की सैलरी थी हमारी कोविड के टाइम, वो सैलरी भी आपको मिल पाई क्या? सैलरी हमें धरना देने के बाद दिया गहलोत जी ने, जो 103 करोड़ सेशन किया था हमारे लिए, वो भी हमें धरना देने के बाद मिले। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के बावजूद भी हमें यहां से निकाल दिया गया। आज ये प्रशासन ये बोल रहे हैं बचत, राहत, बढ़त, ये तो अपराध वाली बात होगी। आज इनके गुंडे यहाँ, पुलिस प्रशासन, हमारे कुछ साथी वहां जो इनकी दुआओं के लिए बैठे हैं, बार बार इनको इशारा कर रहे हैं ऐसा कुछ कदम मत उठा देना, उनको यहाँ से डंडे लेके वहां तक उस पुलिया तक छोड़ के आ रहे हैं। तो कौन सा बजट, कौन सी आप बजट की बात कर रहे हो? कहां अपराध रोक दिया आपने? एक सिंगल ऐसी चीज तो बता दो हमने ये कर दिया। कल इन्होंने बजट के अंदर घोषणा की कि मैं 3 मेडिकल कॉलेज राज्य स्तरीय, प्रदेश स्तरीय हम खोलेंगे, तो मेडिकल कॉलेज के अंदर स्टाफ नहीं चाहिए क्या? 4 दिन पहले इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि 502 हम नए सब सेंटर खोलेंगे, उनमें एनएमओ को भर्ती करेंगे। और आप पहले ये देखिए कि हर जिला स्तर के ऊपर कम से कम 500 से प्लस सब सेंटर PSC CSC मिलेंगे, और उसमें से कम 50 ऐसे सब सेंटर हैं जो ताला लगाए बंद पड़े हैं, उनके लिए स्टाफ नहीं है, बस उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है,
उनके लिए कुछ करने वाला नहीं है। एक तरफ ये सिर्फ अपनी वाहवाही ठोकनी है, छाती ठोकनी है, हमने ये कर दिया, किया किसने है? जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उन्होंने किया, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। अच्छा, बात करेंगे हम लगातार जिस तरीके से बात हो रही थी कि पिछले साल किसानों के लिए बजट अलग से पेश किया, युवाओं के लिए अब की बार रोजगार के लिहाज से बात करें तो रोजगार के लिहाज से अब की बार युवाओं को रोजगार की कोई राहत नहीं मिली, क्या कहना चाहोगे? रोजगार सर बिल्कुल राहत नहीं मिली युवाओं के लिए, युवा परेशान है, दर ठोके खा रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? दौसा से हूँ। लगातार आप देख सकते हो। एक बार हम लास्ट सवाल लेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार सरकार कह रही है कि भाई हम रोजगार दे रहे हैं, जितने भी रोजगार के लिहाज से देखा जाए या अपराध के मामले, लेकिन क्या कैसे देखते हो आप इस राजस्थान को? क्या भविष्य होगा राजस्थान का? राजस्थान पहले तो यूपी बिहार को सुनते थे, लेकिन अब यूपी बिहार को पीछे छोड़ दिया अपराध के मामले में। राजस्थान 1 नंबर पे आ गया। आए दिन आपने देखा होगा शहर के अंदर मर्डर, गोलियां, अपहरण, रेप, किस प्रकार से प्रदेश को जो है उन्होंने यूपी बिहार को पीछे छोड़ के यूपी बिहार से आगे अपराध के अंदर 1 नंबर पे ले आए। तो इससे ये इंगित हो रहा है, आए दिन आप ऐसा कोई दिन नहीं गया है कि युवाओं ने कहीं पे भी है ना अपना प्रोटेस्ट, हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए रोडों पे संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। मैं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते यही कहूंगा कि मुखिया जी, आपको आप में थोड़ी बहुत भी संवेदनशीलता बची है तो ऐसे लोगों की आप सूद लें। अब आपका अंतिम समय है, बुढ़ापा आ चुका है, आपने राजनीति बहुत लंबी कर दी, तो जाते जाते कम से कम कोई ऐसा भलाई का काम कर जाओ जिससे कि इन लोगों की दुआएं आपके रहे, ताकि बुढ़ापे में आप खाट पे पड़े पड़े आसानी से अपने दिन निकाल सको। इस प्रकार की शर्म की बात है देखो कि महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, विधानसभा और लोकसभा में बातें कर रहे हैं, लेकिन एकमात्र सांसद हनुमान बेनीवाल जी हैं जो हमेशा से युवा, महिला, गरीब, अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के हक और अधिकार की बात करते हैं। लोकसभा में, विधानसभा में हमारे एमएलए जो 3 है वो हमेशा लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्यों नहीं बाकी जो जनप्रतिनिधि चुने हुए जो जा रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, उनके क्यों मुंह पे ताले लग जाते हैं? कहीं न कहीं वो लोग मैनेज वे में काम करते हैं, कभी भी ऐसे मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। वो उनको सिर्फ उनको अपने वोट से मतलब है और राजनीति करने से मतलब है। किसी प्रदेश के अंदर चाहे कुछ भी हो, कहीं पे भी गोली चले, कहीं पे मर्डर हो, कहीं पे युवा है अपने दुख दर्द को लिए हुए बैठे रहे, धरने करते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो मेरी मुखिया जी से ये निवेदन है कि अंतिम समय में कुछ ऐसा कर जाओ ताकि बुढ़ापा आपका सुधर जाए। लगातार आप देख सकते हो, लगातार इनका कहना है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद जिस कोरोना महामारी में ये काम कर रहे थे संकट मोचन के रूप में, उनकी मांग है कहीं ना कहीं नहीं सुनी जा रही है। मैं सहयोगी से कहना चाहूंगा, आप दिखा सकते हैं लगातार 48 घंटे से इस टंकी पर जो कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं, जो महिलाएं बहनें हैं, वो चढ़ी हुई हैं, लेकिन सरकार हट पकड़ के बैठी हुई है, सुनने को तैयार नहीं है। राजस्थान के लिए मनीष चौधरी की रिपोर्ट, जयपुर।